प्राचीन समय की बात है। एक महिषासुर नाम के राक्षस था और उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था और देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के उत्पात से सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी मिलकर ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और शंकर जी के शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में उसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री विष्णु और श्री शंकर जी श्री ब्रह्मा जी की एक तेज प्रकाश से एक देवी को प्रकट किया। इसीलिए सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि अस्त्रों का धारण कर वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़े। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली तब वह उनसे मिलने के लिए लालायित हो गया। महिषासुर ने देवी के सामने जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने बोली, हे महिषासुर असुर राज, मुझसे युद्ध करो। अगर मुझसे युद्ध में जीत गए तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूँगी। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर अपने शक्ति के आगे अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के सभी अस्त्रों शस्त्रों को नाकाम कर दिया। अंत में आदिशक्ति माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध कर दिया और देवताओं को महिषासुर से सुरक्षा की और सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्यौहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार मनाते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय माता दी।